आज हम एक्यूप्रेशर और तेल की खिंचाई इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक लिए हैं क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है तो मिलाकर ले लिए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में, थोड़ी सी जानकारी, हिस्ट्री लेंगे। एक्यूप्रेशर थियोरी एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल एक्यूप्रेशर कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जांच करेंगे। हाथ, पैर और कान के बारे में एक्यूप्रेशर कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तेल खिंचाव की क्या थियरी है, उसका टेक्निक क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, और आखिरी में समरी। तो जब हम एक्यूप्रेशर के बारे में बात करते हैं तो पहला ध्यान में आना जरूरी है कि ये सबसे प्राचीन है। जब भी हमको कोई भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो हम पहले अपने हाथ पैर दबाना शुरू कर देते हैं, और जब हम हाथ पैर दबाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। वो कहाँ भी दबाव अच्छा लगता है, उसका मतलब वो एक्यूप्रेशर है, लेकिन वो एक्यूप्रेशर साइंटिफिक बेसिस पे शायद नहीं है। तो उस हिसाब से हम एक्यूप्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे हमें ये दबाव करने से, कुछ भी इधर उधर दबाने से, खंदा दबाने से बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जब हमें थकान आती है तो दूसरा कोई हमें कहीं बदन दबा दे, किसी को धक्का दे दे, या दीवार से या टेबल से ऐसा खिसक के कुछ दबा कर ले ले, तो वो भी एक प्रकार का एक्यूप्रेशर का ही एक इलाज है। लेकिन अगेन वो एक रैंडम है। उसको जब हम मिला के साइंटिफिक बेसिस पे एक विशिष्ट पद्धति का एक आकार दे के उसको थेरेप्यूटिक इफेक्ट बना के उसको जब सीखते हैं तो उसको हम एक्यूप्रेशर कहलाते हैं। तो जैसे जैसे अपना ज्ञान विज्ञान डेवलप होते गया, हमारे ध्यान में आया कि अलग अलग ढंग के पॉइंट्स बदन में पूरे हैं। वो अलग अलग पॉइंट जहाँ जहाँ ठीक ढंग से इस्तेमाल किया तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि प्राचीन काल में जो करते हैं वो इफेक्टिव नहीं था, लेकिन हम उसे ज़्यादा इफेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर थेरेपी जो है वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में है। जहाँ जहाँ बदन में एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, जो कहीं कम से कम 1000 पॉइंट होंगे बदन में, वो पॉइंट्स पे अगर हम उसको एनर्जी पॉइंट्स स्टिमुलेट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो तुम्हारी एनर्जी वहाँ से, ऊर्जा वहाँ से घूमना शुरू हो जाती है। वो अपने बदन में एक प्रकार के वाल्व्स की तरह है। समझ लो, मैं पूना में रहता हूँ और पूना का पानी का सप्लाई है, तो आपको पता है कि सवेरे आके कोई तो अपना वो पानी इधर से ऑन ऑफ करता है। जब भी वो ऑन ऑफ करता है तो हमारे यहाँ पानी आ जाता है, नहीं तो बंद हो जाता है। तो उस हिसाब से हम वो बदन के वाल्व जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, उसको हम इस्तेमाल करके ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यही एक्यूप्रेशर का शास्त्र है। तो अभी हम आपको जो एक्यूप्रेशर फॉर हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, वो हम बदन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको कुछ फ़ायदा होने के लिए सिखाना चाहते हैं। तो पहले हम कान के बारे में बात करेंगे। तो कान, पूरा कान को कैसा इस्तेमाल करें। हाथ के बारे में बात करेंगे, जो हाथ को कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। और पैर के बारे में, जिस पर हम ठीक से चल सकते हैं। इन तीनों जगह में अलग अलग जोन्स बताए गए हैं। उस एरिया में आपने एक्यूप्रेशर दे दिया कि अलग अलग बदन के हिस्से वहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो उस हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा कर सकते हैं। हम आज किसी का इलाज करने के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम खुद को अपने लिए फ़ायदा कैसा कर सकते हैं बेसिक एक्यूप्रेशर करके उसके बारे में बात करें। हमारे हिसाब से वो ट्रीटमेंट सेफ हो, आराम हो और आपको फ़ायदा भी हो, उस हिसाब से हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। अगर हम बदन के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में बात करने गए तो उसको ठीक ढंग से, अच्छे प्रकार का शैक्षणिक पद्धति से एकदम इन डिटेल नॉलेज लेके करना जरूरी है। पूरे बदन की जानकारी होनी चाहिए, अलग अलग बीमारियों की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पॉइंट्स है, उसको कैसे मैनिपुलेट करें, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है,
एक्यूप्रेशर हाथ से भी कर सकते हैं या कहीं टूल्स लेके भी कर सकते हैं, तो वो सब उस हिसाब से उसके बारे में है। एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट 5-10 मिनट का होता है या आधे घंटे 1 घंटे का भी हो सकता है। तो जनरल एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी खबर देना हो तो टिप्स फॉर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। जनरली देखो तो अलग अलग ढंग के पॉइंट्स अपने बदन पे कभी कभी वो नाजुक होते हैं, उधर दबाओगे तो दर्द होगा। कभी कभी वो पॉइंट्स की एरिया पे कलर भी बदलाव आएगा, सूजन भी हो सकती है या कोई डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। वहाँ का चमड़ा स्किन अलग ढंग का हो सकता है, वहाँ की स्किन फ्लेक्सिबल जो होनी चाहिए वो शायद नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज होगी। जब वहाँ का पॉइंट वो टेंडर होगा, दर्ददायक होगा, वो जैसे आप ट्रीटमेंट दे दो, समझ लो ये हाथ कर रहे हैं, ये पॉइंट टेंडर है, तो अगर ये पॉइंट टेंडर है और आप उसको मसाज करो तो धीरे धीरे वो टेंडरनेस, दर्द कम हो जाएगा। उसका मतलब ये है कि दर्द कम हो गया, मतलब उस हिसाब से कौन सी एनर्जी चेंजेस हो गए हैं वो हो रहे हैं और उस हिसाब से आपको गुण आ जाएगा। कान और हाथ के बारे में, हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पैर के एक्यूप्रेशर के लिए आप घास, ग्रेवल, रास्ता, सैंड, उस पर चल के उसका फायदा कर सकते हो। जब आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करोगे तो कई लोगों को मिनटों में फायदा हो सकता है, कई लोगों को घंटों में फायदा हो सकता है, कई लोगों को शॉर्ट टर्म रिलीफ आएगा, कई लोगों को लॉन्ग टर्म रिलीफ भी आएगा। आपके सिंपल प्रॉब्लम्स और एक्यूट प्रॉब्लम्स जल्दी फायदा हो जाएंगे। जिनको गंभीर प्रॉब्लम है, कई सालों से प्रॉब्लम है, उसको शायद ज़्यादा वक्त लगेगा। जितना गहरा प्रॉब्लम है, रिस्पांस भी धीरे धीरे ही आएगा, एक झटके में सब ठीक होने वाला नहीं है। एक ध्यान में रखो, एक्यूप्रेशर करना शुरू करके आपको फायदा अगर हो रहा है तो पूरी बीमारी दूर होने तक एक्यूप्रेशर जारी रखो, नहीं तो फिर वापस बीमारी आ सकती है। अभी हम आपको जो सिखाने जा रहा हूं कि आप जो घर में बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हो फायदे के लिए, तो हम हाथ के बारे में अभी पहले बात कर रहे हैं। तो ये रहे हाथ। अभी हाथ के जो जोन्स है, तो जोन्स चार्ट में बताया है, तो आप उसका पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि हाथ का ये इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर हाथ पर आप मालिश करना है तो ऐसे ऐसे ऊपर मालिश कर सकते हो, उस पर दबा सकते हो। दबाओगे तो एक बाजू से तो दबा नहीं सकते, तो दोनों बाजू से दबाओ, ऊपर नीचे दबाओगे, साइड टू साइड दबाओगे। तो जैसे दबाओगे वैसा वहाँ जहाँ आपको टेंडर या दर्द भरा पॉइंट मिलेगा, मतलब उधर कुछ बीमारी है, तो उसको छुड़ाना है, उसको धीरे धीरे मसाज करके आपका एनर्जी वहीं की छुट्टी करनी है। ब्लॉक्ड होती है, पॉइंट दर्द हो रहा है मतलब एनर्जी ब्लॉक है, तो ब्लॉक हुई एनर्जी को आप छुड़ाना है, और छुड़ाने से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। ओके, हाथ के दोनों बाजू से काम कर सकते हो। यहाँ भी काम कर सकते हो और ये बाजू भी काम कर सकते हो। तो इस हिसाब से पूरे हाथ को आसानी से अगर ऐसा करो तो पूरे हाथ में सभी जगह ठीक ढंग से मालिश कर सकते हो, बिल्कुल बीच बीच में जहां जगह है वहां। ताली बजाने का एक आसान तरीका है। हम जब ताली बजाते हैं तो ऐसे बजाते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर के इलाज के लिए अगर हम ताली ऐसी बजाएं, हम कहते हैं छक्के की तरह, बिल्कुल उंगलियों से मिलना जरूरी है। और अगर आप 10 सेकंड आप मेरे साथ करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आपका हाथ एकदम जरा गर्म हो गया होगा, आपका हाथ में जरा इलेक्ट्रिक सेंसेशन की तरह कोई जुम 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 महसूस होता होगा। वो इसीलिए है कि वहाँ के जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट्स को आपने स्टिमुलेट किया है, और स्टिमुलेट करने से वहीं की ऊर्जा घूमना फिरना शुरू कर दी है।
और जैसी वहीं से शुरू कर देगी, आपकी कोई बीमारी हो तो उसको दूर करने की कोशिश कर देगी। अभी जाएंगे पैर पे। पैर में भी जैसे हाथ का था वैसे भी पैर में अलग अलग ढंग के जोन्स है। पैर के नीचे के बाजू ज्यादा है तो उस पर आप बिना गौर किए, बिना एक एरिया पकड़ के पूरे पैर को इस्तेमाल करने के लिए चलने का काम करो। आप अगर बेयरफुट, ग्रास, मिट्टी, खड़ी, टार रोड, पत्थर या इवन रेती, ये अलग अलग लेवल के प्रेशर देने वाले सुविधा है। आपके हिसाब से वो चलना करो। रोज एक 10-15 मिनट चलोगे तो धीरे धीरे आपको ध्यान में आएगा कि अरे जहाँ दर्द होता था वो दर्द गायब हो रहा है। और जैसा दर्द गायब होगा आपके कहीं कहीं बीमारियों भी कम होने महसूस करना शुरू करेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो किसी ने मोदी जी का वीडियो देखा होगा तो उनके बंगले के पीछे उन्होंने गार्डन में एक पेबल्स का पाथ करके रखा है, एक 10-15 फुट का। उस पे वे रोज चलते हैं, वो एक्यूप्रेशर का इलाज कर रहे हैं। वैसे अभी हम जब कान के बारे में देखते हैं तो कान में भी पूरा बदन इन्वॉल्व है। तो कान में पूरे के पूरे बदन के इन्वॉल्वमेंट में पॉइंट्स है, तो आप बिल्कुल ऐसा ऐसे करके काम कर सकते हो। लेकिन कान में करते वक्त ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो वहां का चमड़ा घिस जाएगा और आपको इजा होगी। दूसरी बात यह है कि ध्यान रखो कि मेरा कान कैसा हो रहा है। बिल्कुल मैं फोल्ड कर सकता हूँ। छोटे बच्चे के कान ऐसे होते हैं। जैसे हमारी उम्र ढलती है और हमारे में अलग अलग ढंग की बीमारियां आती है तो हमारा कान कड़क बनने जाता है। तो रोज अगर शावर में आप अपने कान को ठीक ढंग से मालिश करो तो एक 15 दिन, 1 महीने में आपको ध्यान में आएगा कि आपका कान भी ऐसा लवचिक हो जाएगा। अच्छा, जब तक वो लवचिक हो रहा है तो वैसे लवचिक मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जितना लवचिक है उसका मतलब वहाँ के सब पॉइंट्स तंदुरुस्त हैं, और वो पॉइंट तंदुरुस्त है मतलब अंदर का बदन भी तंदुरुस्त है। दूसरी बात ध्यान में आएगी कि ये चार्ट देखते वक्त आपको ध्यान में आएगा कि बच्चा, फीटस जो होता है गर्भ में जब बच्चा होता है उसी तरीके की तरह बच्चा इधर कान में दिखाया गया है। सर यहाँ के भाग में नीचे और बाकी का बदन ऊपर, उसी हिसाब से सब पॉइंट्स है। एक ध्यान में आएगा, भारतीय ट्रेडिशन में हम हिंदुओं में कान को ये पियर्सिंग करते हैं। तो पियर्सिंग का जो पॉइंट है वो ध्यान करके देखो तो इधर आँख का पॉइंट है, और हमारे प्राचीन इसमें बताया गया है कि अगर ठीक से ईयर पियर्सिंग करो तो ईयर पियर्सिंग का एक कारण, एक फायदा ऐसा है कि तुम्हारे आँख तीक्ष्ण हो जाते हैं। तो वो प्राचीन लोगों को कैसा पता, कहीं तो अपना ज्ञान वहां होगा ना, इसीलिए तो वो हो रहा है। तो उस हिसाब से वो शास्त्र है। तो अभी आखिरी में आपको समराइज करने वक्त क्या बताना है कि समरी में बताना कि एक्यूप्रेशर एक बहुत अच्छी तरीके का टूल है जिससे आप फायदा कर ले सकते हैं। वैसे भी आपको जो सिखाया है एक्यूप्रेशर के बारे में वो भी काफ़ी फायदेशीर है, और उससे आपका बदन ठीक ढंग से काम करना शुरू करेगा। एक ध्यान में रखें, ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है। तो अगर आप अभी तंदुरुस्त हो गए तो ये एक्यूप्रेशर करना छोड़ना नहीं, क्योंकि उससे छोटी मोटी चीज़ें जब बिगड़ने से पहले ही आप उसको लाइन पे ला सकते हो। अभी आप जाएंगे तेल खिंचाव के बारे में। तेल खिंचाई जब उसकी बात करते हैं तो ये प्राचीन काल में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शायद हुआ करता था, और उसके लिए हम एक पतला सा तेल इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि ऑलिव ऑयल, सेसमी ऑयल और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, तिल का तेल या
ऑलिव ऑयल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो मुंह में 1 चम्मच लेने का, बड़ा मुंह हो तो 1 टेबलस्पून, छोटा मुंह हो तो 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून, और वो मुंह में लेके एक विशिष्ट पद्धति से उसको मुंह में घुमाया जाता है। वो तेल को दांत और होंठों के बीच में लाना है और उसको दांतों के बीच में से खिंचाई करके वापस लेना है। उसके बारे में मैं एक वीडियो बताने वाला हूँ, वो वीडियो देखा करो, और वीडियो देख के आपको पता चलेगा कि किस ढंग से करना है। तो ये सवेरे उठ के पहला काम यही करना है। मुंह में तेल ले लो, उससे वो ठीक ढंग से खिंचाव करो, तेल को लिप्स के सामने यहाँ पे लाओ और ऐसे करके उसको खींचो, लेकिन पीना नहीं है उसको। ये पूरा करते करते आपको ध्यान में आएगा कि थोड़ी वक्त के बाद वो एकदम सफ़ेद हो जाएगा। वो सफ़ेद और मुंह में कभी कभी एकदम उल्टी आया जैसा भी महसूस होता है। अगर वो वैसा हो गया तो तभी थूक देना, लेकिन तेल होने के नाते वॉश बेसिन में मत थूको, टॉयलेट में थूको, और मुंह बिल्कुल बढ़िया ढंग से साफ करो, क्योंकि जो भी वो टॉक्सिन्स है जहाँ से गर्दन से बदन से निकले हुए वो तेल में मिलाव करके बाहर फेंक रहे हो, वो मुंह में कोई भी इकट्ठा होके पेट में जाना अच्छी बात नहीं है। तो उस हिसाब से मुंह स्वच्छ धो के थूक लेना। हमने ये भी बताया वीडियो में कि जीभ का परीक्षण करना। तो अगर आप सवेरे उठ के जिभली का परीक्षण करो और बाद में ये करने के बाद जिभली का परीक्षण करो मुंह धोने के बाद, तो शायद आपको महसूस होगा कि जीभ ज़्यादा रफ हो गई है। इसके बाद ये हो सके तो 10-15 मिनट करना है, लेकिन शायद 2-4 मिनट के बाद ही आपको काफ़ी हो जाएगा तो थूक देना। धीरे धीरे वक्त बढ़ाना है, और जैसे जैसे वो लाड़ के साथ मिक्स हो जाएगा तो कभी कभी एकदम गंदगी आएगी, टॉयलेट में जाके थूकना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है, उसमें से कोई भी चीज़ पेट में जाना नहीं है, वो पूरे के पूरे मुंह धो के साफ करके सब बाहर फेंक देना है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस सब होते हैं। दोबारा एक बार बोलता हूँ, सब होने के बाद पूरा मुंह ठीक ढंग से साफ करो, दांत वगैरह सब फर्स्ट क्लास साफ करो। आपको इसका इफेक्ट 1 दिन या 2-4 हफ्तों में जांच होना जरूरी है। दोबारा फिर एक बार बोलता हूँ कि ये इसमें से तेल जो पेट में नहीं जाना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। इससे फायदे क्या होंगे? तुम्हारी ओरल कैविटी, मुंह एकदम साफ हो जाएगा, शायद ओरल इन्फेक्शन वगैरह कम हो जाएगा, दांत सफेद होना शुरू हो जाएंगे, गम्स, आपके हृदयां एकदम मजबूत हो जाएंगे, पूरा बदन डिटॉक्सिफाई हो सकता है। अगर बदन में कोई बीमारी हो तो वो भी शायद कम हो सकती है, आपकी तंदुरुस्ती बढ़ सकती है, और धीरे धीरे निरोगी की तरह जा सकते हो। तो अभी आखिरी में हमने क्या बताया आपको? हम कहते हैं कि रोज हाथ, पैर, कान का ठीक से इस्तेमाल करो, हाथ का इस्तेमाल करो, ओरल हाइजीन ठीक से करो, ऑयल का, तेल का खिंचाव करके थोड़ा बदन को फायदा करो, और रोज हो सके तो 30 मिनट एक्यूप्रेशर और ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल करो। जैसे जैसे आप रोज इस्तेमाल करेंगे आदत पड़ेगी, बदन साफ होगा, निरोगी रहना शुरू करोगे तो आपकी तंदुरुस्ती बढ़ेगी और धीरे धीरे आपको तबीयत सुधर जाएगी। अभी इसका सब हमने ज्ञान दिया है, करने के बारे में बता दिया है। आप अगर ये 100 दिन करोगे तो आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ गई तो धीरे धीरे आप निरोगी की तरह जाना शुरू हो जाओगे और आरोग्य बढ़ते जाएगा। इधर ही हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी थोड़ा सा मेरे बारे में, मैं पूना में होता हूँ, एक्यूपंक्चर निसर्ग उपचार का क्लिनिक चलाता हूँ, सूर्य नमस्कार सिखाता हूँ। हमें सिखाने के लिए 8 घंटे लगते हैं। 8 हफ्ते में एक बार 1 घंटे का क्लास होता है। हमारा सूर्य नमस्कार 70 प्रकार के लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है, और उस हिसाब से हम हर व्यक्ति को जितना उनकी कुवत है, उनकी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम सिखाते हैं। हम निसर्गोपचार को साइंटिफिक बेसिस पे लाने की कोशिश जारी है।
मैं शिवाम्बू का तज्ञ होने के नाते शिवाम्बू का प्रचार करता हूँ। गए 4-5 सालों से मैं ऑनलाइन क्लिनिक लोगों को फायदा करने के लिए मदद की हिसाब से करता हूँ। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट करें और मैं उनसे सलाह जरूर दूंगा। आजकल 4-5 सालों से पूरे विश्व में लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो चुका है। अभी जो मैं ये मालिका चल रही है, ये 2 महीने से चल रही है और आप लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। उस प्रतिसाद के हिसाब से हमारा भरोसा बढ़ गया है और अभी हमें लगता है कि हम अगले 2 महीने के जो ये मालिका चलती रहेंगी, हर हफ्ते में एक वीडियो, उसका भी आप फ़ायदा लोगे और अपनी तबीयत तंदुरुस्त होने के लिए, निरोगी रहने के लिए, निरोगी बनाने के लिए कोशिश जारी रहेगी, ऐसी उम्मीद है। यहाँ मैं आप समाप्त करता हूँ और एक हफ्ते में फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वास्थ्य के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके आभारी हैं। यह मालिका 15 से 22 भाग की है। इसमें अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मदद होगी। ये मालिका आपको ज्ञान और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मार्गदर्शक बनेगी। हमारी ऑनलाइन शैक्षणिक और सपोर्ट सुविधा आपके स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रस्तुत है। आपके संबंधित प्रश्न ईमेल कीजिए। आपको संक्षिप्त में हेल्थ सायरन की खबर और हमसे जुड़ने की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Download app Health Siren for all health solutions at your doorstep.